Godex versus Flame Devil. फ्लेम डेथ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें उन लोगों को ढूंढने के लिए भेजा था ना। कहाँ पे है वो लोग? बताओ, मिले कि नहीं? मिले तो थे, पर फिर से भाग गए वो हमारे हाथों से। मैंने बहुत कोशिश करी पर रोक नहीं पाया उन्हें। हर जगह मेरी नाक कटवा के आ जाता है। तेरे तो एक काम करवाना भी बेकार है। पता नहीं कहाँ पे होंगे वो साले। अगर इस मैप से निकल गए होंगे तो अब हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। साले को एक काम दिया था, वो भी इससे ठीक से नहीं होता। अगली बार से मैं ही जाऊंगा, इस कुत्ते को नहीं भेजूंगा। तो एक काम कर, मेरे हाथों से अपनी पेटी बनवा ले, जैसे कभी कुछ नहीं होने वाला। बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो उस कुत्ते से, कुछ होने वाला तो है नहीं इससे। बस बॉस, मैं ये करके दिखाऊंगा, वो करके दिखाऊंगा। अबे ये क्या किया? अपने ही लोगों को मार दिया? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? वो सुन, तेरे से ही बात कर रहा हूँ। साले इधर देख, आखिर इनकी पेटी बनाई क्यों? जल्दी बता मुझे। ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है क्या तुझे? एक काम कर, मेरे पे निकाल के दिखा अपना गुस्सा, फिर बताता हूँ तुझे। अरे कहाँ भाग गया ये साले डरपोक? कहाँ भाग गया? निकल बाहर। स्टार्टिंग में जब तूने मेरे पे अटैक किया था तभी मन करा कि तेरी पेटी बना दूं, पर मैंने अपने गुस्से पे कंट्रोल रखा और ये नहीं किया। और आज ये काम फिर से करके तूने मेरा माइंड हिला दिया। और ये काम मैंने इसलिए भी किया जो तेरे पास पावर्स है वो मुझे मिल सके और मैं उस मैजिस्ट्री की पेटी बना सकूं। साले दोगले, हमारे साथ रह के हमसे गद्दारी बहुत भारी पड़ेगा तुझे, देख लियो। अबे देखेगा तब ना, जब तू बचेगा। ये आवाज कैसी? आखिर बाहर हो क्या रहा है? तुम्हें क्या लगा तुम्हारी इस अटैक से मैं हार जाऊंगा? कभी नहीं। I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, a disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be, living in a time where disease is on every screen, I won't let them fester me, I know most are festering, negativity is a plague for the mentally weak. उस चीज की टेंशन तू मत ले, मैं यहाँ से कभी ना कभी तो बाहर निकलूंगा, पर उससे पहले तेरी अच्छी खासी धुलाई करूंगा मेरे साथ रियल लाइफ में धोखा करने के लिए। तुझे लगता है तू मेरा बॉस बन सकता है? अपनी शकल देख जाके, तेरे जैसे 10 को संभाल सकता हूँ मैं आराम से। हमारी प्रॉपर कभी फाइट नहीं हुई ना, तभी तुझे ऐसा लग रहा है, पर आज तुझे पता चल जाएगा कि इसमें कितना है दम। तो देरी किस बात की, आजा तुझे अभी बताता हूँ मैं।
सही एड्रेस पे तो आया हूँ ना मैं, क्योंकि मेरे सिवा यहाँ पे और कोई भी नहीं है। या फिर हो सकता है कि वो अभी तक यहाँ पे पहुंचा ना हो। ओहो, तो तुम भी अभी तक जिंदा हो यहाँ पे? तुम भी उस जगह से निकलने में कामयाब हो गए। चलो अच्छी बात है, क्योंकि अब तुम्हारी पेटी बनाने का सपना मेरा पूरा होगा। अबे आखिर तू है कौन और मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मुझे मारना चाहता है? अबे साले, धोखे से मारने के बाद अब मेरी शक्ल भी याद नहीं आ रही तुझे? देख भाई, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैंने तेरे साथ आखिर किया क्या है, तो इसीलिए तेरे लिए अच्छा होगा कि तू अपने घर जा। अबे तेरी तो। अब शायद तूने मुझे अच्छे से पहचान लिया होगा। Blood Raven versus Bramble पे आ Overload. जाएगा तो सबसे पहले तुम्हारी पेटी देखेगा। चलो फिर, अब मरने के लिए रेडी हो जाओ। अरे ये क्या? ब्लड रेवन चाचा, आप हमसे क्यों फाइट कर रहे हैं? हम तो आपके अपने लोग हैं। ओ अच्छा, तो तू अब अपने आप को बचाने के लिए मुझे अपना रिश्तेदार बताएगा? काफी अच्छा मजाक था, पर अब तुम मरेगा। मुझे आपसे लड़ना नहीं है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। इतनी आसानी से भागने नहीं दूंगा तुझे। ब्लड रेवन के हाथों से निकलना इतना आसान भी नहीं है बच्चे। तेरा बाप अभी तक आया नहीं, लगता है तेरी बेटी बनने के बाद ही यहाँ पे आएगा। ये क्या? आखिर अब इसे क्या हो रहा है ये? ओए, तो आखिर कर क्या रहा है ये? इसकी तो आखिर ये हुआ क्या? ओ अच्छा, तो तेरे पास भी एक अल्टीमेट फॉर्म है, बिल्कुल तेरे बाप की तरह। मुझे अब पूरा यकीन हो गया है कि तुम वो नहीं हो जिसे मैं जानता था। तुम उन्हीं के भेष में शायद कोई और हो। चलो बढ़िया है, अब लड़ाई करने में थोड़ा मजा आएगा। बिल्कुल सही कहा तुमने, अब आएगा ना फाइट करने का असली मजा। तेरे पास इतना कमाल का अल्टीमेट फॉर्म है, पर अभी भी तू इसकी फुल पावर्स को सही से जान नहीं पाया है। बस बहुत हुआ, अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि आखिर मैं कर क्या सकता हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था कि तेरा फॉर्म टिक नहीं पाएगा मेरे आगे। खैर छोड़ो, अब तेरी पेटी बनाने का टाइम आ गया है, फिर उसके बाद। Flame Devil versus Blood Raven. तुम लोग वहाँ पहुँच गए? कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं पापा, कोई दिक्कत नहीं आई। मैं मम्मी को लेके यहाँ पे पहुँच चुका हूँ और मैंने यहाँ पे घर भी देख लिया एक। बहुत अच्छे, मैं थोड़े ही टाइम में तुम्हारे पास भी आ जाऊंगा, बस जब तक अपनी माँ का ख्याल रखना। ठीक है, आप बेफिक्र रहिए। आखिर ये धमाका कैसा? आखिर बाहर हुआ क्या, देखता हूँ जाके। यहाँ पे तो कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा।
पता नहीं ये धमाके की आवाज काहे की आई थी फिर। ये बस मेरे आने की आवाज थी। फ्लेम डेविल। ये क्या ब्लड रेवन, तुम आखिर जिंदा हो? हाँ जिंदा हूँ, और इस बार तेरी अच्छे से पेटी बनाऊंगा जो मैं पिछली बार कर नहीं पाया था। अरे अब इसे क्या हो गया? तुम भूल गए क्या मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ? मुझसे बचने के लिए मेरा भाई बन रहा है। कोई बात नहीं, बन ले, पर फिर भी तेरी पेटी तो मैं बना कर ही रहूंगा। लगता है कुछ तो गड़बड़ है। उन्हीं लोगों ने कुछ किया होगा इसके साथ, तभी इसे कुछ भी याद नहीं है पहले का। चल अब मरने के लिए रेडी हो जा। ये क्या, कहाँ गया ये अचानक? ये पूरी तरह से उनके कंट्रोल में है इस टाइम। इसे मुझे कैसे भी याद दिलाना पड़ेगा, चाहे मुझे इससे फाइट ही क्यों ना करनी पड़े। बच के इधर उधर क्या भाग रहा है? अगर दम है तो इधर आके फाइट करना। ठीक है फिर, अगर तुम यही चाहते हो तो फिर यही सही। बहुत खूब, अब आएगा फाइट करने का असली मजा। हाँ सही कहा तुमने। फाइट काफी अच्छा कर लेता है, पर इतना भी नहीं कि मुझे हरा सके। इसे कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं इसका भाई हूँ? क्या तुम्हें सच में याद नहीं ब्लड रेवन कि आखिर मैं कौन हूँ? हाँ मुझे याद है ना कि मेरा पक्का वाला दुश्मन है तू। तेरी वजह से ही मैं पिछली बार मरा था ना, पर इस बार मेरे हाथों से तू मरेगा। मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर इसे होश में कैसे लेके आऊं। बस बहुत ड्रामा हो गया तेरा, अब मुझे अपनी असली पावर दिखानी ही पड़ेगी तुझे।
अगर मैंने अपनी पूरी पावर से इस पे अटैक किया तो शायद इसकी पेटी भी बन सकती है, और मैं फिर से अपने भाई को खोना नहीं चाहता, पर मेरे से जितना होगा मैं करूंगा। आखिरकार ये फ्लेम डेविल मुझसे हार ही गया। ये सब सुनकर सैटन काफी ज्यादा खुश होंगे। आखिर इधर हो क्या रहा है? मुझे एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी महसूस हुई। अरे ये क्या? ये तो फ्लेम डेविल और ब्लड रेवन है। ये दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं, जबकि ये दोनों भाई हैं? शायद बात कुछ और है। कहीं फेरो की वजह से तो नहीं? इस फ्लेम डेविल ने उसकी हेल्प करी थी, शायद इसी की वजह से इनके बीच में लड़ाई हो रही हो। पर इस समय मुझे उस फ्लेम डेविल को बचाना पड़ेगा, वरना ये ब्लड रेवन उसकी पेटी बना देगा। ये क्या? आखिर ये हुआ क्या अचानक? कहां गया ये? अभी तो सामने था। इस फ्लेम डेविल की तो छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। तेरी माताजी की भी तो पेटी बनानी है। बिल्कुल सही टाइम पे आया है तू। अगर 1-2 सेकंड और लेट होता तो तेरी बेटी की पेटी तुझे देखने को मिलती। अभी तूने ऐसा कैसे सोच लिया कि मेरे जिंदा रहते हुए मेरी फैमिली को कोई नुकसान भी पहुंचा सकता है? चलो अब जब तू आ ही गया है तो अब मैं अपना पुराना हिसाब बराबर कर सकता हूँ। और हाँ, एक बात और, इस बार डर के भाग मत जाइयो पहले की तरह। तू फिक्र मत कर, इस बार या तो तुझे ठीक करूंगा या तो तेरी पेटी बना दूंगा हमेशा के लिए। बेटा तुम अपना ध्यान रखना, मैं इससे अभी निपट के आता हूँ। तो चल ठीक है फिर, तो आज आप ब्लड रेवन। फ्लेम डेविल, चलो अब उठो, अभी फाइट खत्म नहीं हुई है। अब तो इसकी पेटी बनाने का मन कर रहा है, पर इसका चेहरा देख के मुझे मेरा भाई याद आ जाता है। पर अगर मैंने अब रहम किया तो ये सबको मारता फिरेगा, और मैं ये होने नहीं देना चाहता। बस बहुत हुआ, अब बच के दिखा मेरी इस अटैक से। ठीक है तो फिर अब मैं भी अपनी पूरी पावर लगाऊंगा बिना किसी रहम के। King Devil versus Blood Raven. ये क्या? अब ये कौन है? अब तुम कौन हो जो हमारी लड़ाई के बीच में आ गए?
यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हारी मौत भी पक्की है। क्या कहा बच्चे? मेरी मौत? पहले बड़े हो जाओ फिर मेरे को मारने की सोचना। मैजिस्टिक, तुम्हें ही ढूंढ रहा था मैं। काफी टाइम से तुमने भी नाक में दम करके रखा है हमारे, इसीलिए अब तुम्हें मुक्ति देने के लिए आया हूँ मैं यहाँ पे। मुझे जहाँ तक लग रहा है तुम वही बंदे हो ना जिसने पोसाइडन और एवरलांच पे हमला किया था, किंग डेविड। हाँ सही समझा तुमने। वैसे तुम्हारे 2 दोस्त नहीं 3 दोस्त थे ना। वो फ्लेम डेविल भी तो था जिसने सैटर्न को धोखा दिया था। तो इसका मतलब तुमने उसकी फैमिली को। अच्छा तो तू है जिसने मेरे भाई और उसकी फैमिली पे हमला किया था? हाँ हाँ मैंने ही मारा था। उसकी वाइफ के हाथ में चाकू देकर उसी की गर्दन उसके हाथों से ही कटवाई मैंने। उसके बेटे का तो भेजा ही उड़ा दिया और फ्लेम डेविल के साथ साथ उसका पूरा घर भी। अब तू नहीं बचने वाला मेरे से। ब्लड रेवन, थोड़ा दिमाग से काम लो। ये तुम्हें इन बातों से उकसाना चाहता है जिससे कि तुम कोई गलत कदम उठाओ और तुम्हारी ये पेटी बना दे। मैं मरूं चाहे ना मरूं, पर ये अब मेरे हाथों से नहीं बचने वाला। ठीक है, अगर तुम दोनों साथ में लड़ना चाहते हो तो आ जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब तुम्हारे जाने का टाइम हो गया है। अपने दोस्तों से मेरा हेलो कहना दूसरी दुनिया में। ये क्या? अब ये किसकी हरकत है? ओ तो तू वापस उठ गया। लगा नहीं था कि इतनी जल्दी रिकवर हो पाएगा। तुझे बच के जाने कैसे दे सकता हूँ साले। ये क्या? ये तो अपनी जगह से भी नहीं हिला। लगता है तुम अभी नए नए आए हो इस खेल में बच्चे। तुम्हें अटैक करने से पहले दूसरे की कमजोरी ढूंढनी चाहिए। पर ये सब छोड़ो, चलो तुम्हें हवा की सैर करवा के लाता हूँ। तो अब बचने वाला नहीं है मेरे हाथों से। तुम चाहो तो मैं ये सारी चीजें एक झटके में खत्म कर सकता हूँ, या फिर तुम अभी और खेलना चाहते हो। ऊपर से देखने में एक नॉर्मल इंसान लगता है ये, पर इसकी पावर्स नेक्स्ट लेवल है। पर मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला इसके आगे। मैं अपने भाई और इसकी फैमिली का बदला लूंगा इससे आज, कुछ भी हो। ओ तो तुम भी एक एक्सूट हो। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, आ जाओ। मगर अब तुझे फर्क पड़ेगा साले। मेरे अटैकों के साथ तो सिर्फ ये खेल रहा है। चलो अब बहुत देर हो चुकी है, अब खेल खत्म करते हैं। हाँ हाँ मैं भी यही चाहता हूँ। अब खेल खत्म करते हैं ये। इस बार पूरी पावर लगा दूंगा मैं।
ये एक्सूट किसी काम के नहीं होते, ये तो मैं पहले से ही जानता था। अब देखो ना, तुम भी अपने भाई की तरह एक कुत्ते की मौत मरने वाले हो। चलो सही है, एक दुश्मन और कम होगा मेरा।